नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने कहरवा में कुछ टुकड़े बजाने सीखे। आज हम कहरवा में लग्गी बजाना सीखेंगे। लग्गी क्या होता है? जैसे तीन ताल, एक ताल और जपताल आदि तालों में कायदे बजते हैं, उसी प्रकार दादरा, कहरवा आदि तालों में लग्गी बजती है। उसमें ये कायदे वगैरह नहीं बजता है, सोलो लग्गी बजती है, लग्गी का प्रयोग होता है। तो लग्गी का प्रयोग ठुमरी, भजन, गज़ल, भावगीत, लोकगीत इन सब शैलियों में ज़्यादा यूज़ होता है। और कभी कभी तो तबला वादक अपने सोलो में भी लग्गी का वादन करते हैं, क्योंकि इससे आम जनता या आम श्रोता को ज़्यादा आनंद मिलता है। इस वजह से तो लग्गी का काफ़ी महत्व है। हाँ, जिस प्रकार कायदे का दो भाग होते हैं भरी खाली के, उसी प्रकार लग्गी के भी होते हैं। कुछ कुछ लग्गी सादा भी होती है कि भाग की होती है। और कायदे का जैसे विस्तार करते हैं तो उनको पलटा कहते हैं, कायदे के विस्तार को। उसी प्रकार जब लग्गी का विस्तार किया जाता है तो उसको बाँट कहते हैं, यानी लग्गी के पलटे, तो उसको बाँट कहते हैं। और जब किसी बाँट को लगातार हम एक स्पीड से बजाते हैं तो वो लड़ी कहते हैं, लड़ी बांधना। तो लग्गी के साथ में लग्गी, लड़ी इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो भाई लग्गी लड़ी का वादन अच्छा रहा, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लग्गी सीखते हैं। तो कहरवा में जैसे अभी तक हमने जो बोल सीखे हैं, मैं उन्हीं बोलों को ले रहा हूँ। आगे वाले बोलों को जो हमने नहीं सीखा है उनको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उनका वादन जब सीखेंगे तो आप लग्गी के तौर पर या टुकड़ों के तौर पर कर सकते हैं। तो जैसे हमने कायदा सीखा था धाधा तिरकिट धाधा तिन्ना, तो धाधा तिरकिट को हम ले लेते हैं लग्गी के लिए। तो जैसे कहरवा चल रहा है, अब इसमें लग्गी कैसे होगी? तो बोल ले लिया हमने धाधा तिरकिट तक तक तिरकिट, तो यही हमारी लग्गी हो गई। देखिए तो ये लग्गी बन गई, ठीक है। अब फिर हमने धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट इसको ले लिया। उसके बाद तक तक तिरकिट तक तक तिरकिट, तो ये बाँट हो गया लग्गी का, उसको ले लिया। फिर धाधा तिरकिट तक तक को ले लिया। तो इस तरीके से डेवलप करके हम 2-4 आवर्तन, ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं लग्गी का, और फिर तिहाई लगा के समाप्त करते हैं। तो एक बार आपको बजा के दिखाता हूँ। आखिरी में तिहाई लगा दी, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा। तो एक लग्गी का प्रकार, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनको कैसे लग्गी को डेवलप करना है, तो उनके एक शुरुआत के तौर पर ये बता रहा हूँ। अब इस तिहाई को हमने तिहाई बजा दी, जैसे चक्करदार तिहाई भी बना सकते हैं। जैसे धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, सादा तिहाई हो गई। अब जो आखिरी धा आ रहा है उसको ना बजा के हम पूरी तिहाई को 3 बार बजाएंगे तो ये चक्करदार तिहाई हो जाएगी। जैसे धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा, धाधा तिरकिट धा। तो अब ये देख लीजिए, अब कहरवा बज रहा है, अब लग्गी। तो एक छोटी सी लग्गी आपने सीखी। इस बार एक और लग्गी हम लेंगे। जैसे हमने कायदा सीखा था धाधा तिट धाधा तिन्ना, तो धाधा तिट बोल को ले लेते हैं। देखिए उससे क्या लग्गी बन जाती है। जैसे अब स्लो कहरवा बज रहा है, ये भी लग्गी हो गई। बोल क्या है? धाधा तिट तिट तिट, धाधा तिट। पहला तिट हम बीच वाली उंगली से ले रहे हैं, और उसके सारे दूसरे बाद वाले तिट सारी उंगलियों को मिला के धाधा तिट तिट तिट, ताता तिट धिट तिट। तो धाधा तिट, तो ये लग्गी हो गई। अब देखिए
कहरवा चल रहा है। धीरे धीरे ताता तिटे 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 ताता तिटे धीरे धीरे धारा तिटे धीरे धीरे धारा तिटे धीरे धीरे धारा तिटे धीरे धीरे धारा तिटे धारा तिटे धारा तिटे धारा तिटे धारा तिटे 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 धा धारा तिटे 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 धा धारा तिटे 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 धा। तो ये भी लग्गी का एक प्रकार हो गया, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने रेला सीखा था धातर गिरतक धिंतर गिरतक, तो उसको भी आप लग्गी के तौर पे कहरवा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे चल रहा है इसका भी यूज़ देखिए। तो ये भी हमारी छोटी सी लग्गी बन सकती है। तो इस प्रकार से आप जो आप बोल सीख रहे हैं अपने सोलो में यूज़ कर रहे हैं, उनको आप छोटे छोटे से बोलों को लेके लग्गी का वादन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कुछ और बोल सीखेंगे तो वो सब आप कहरवा में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लग्गी के बारे में जानकारी समझ में आई होगी। तो आप अपना यूज़ कीजिए उन चीज़ों का, और आप भी अपना प्रयोग करके मन का दिमाग का कुछ बना सकते हैं इसी प्रकार। धन्यवाद।